DS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ लेसन 6 मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा। मेजर फॉर मेजर लाइक टिट फॉर टैट, अगर आपने सुना होगा जैसे को तैसा वैसा ही होता है। और एक और उदाहरण दूँ कि हत्या के बदले फांसी, है ना। तो ये सभी सिमिलर चीज़ें हैं जैसे को तैसा की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो पर बने रहिएगा। हैव यू हेयर्ड ऑफ तेनाली रमन? आपने कभी तेनाली रमन के बारे में सुना है? वॉट इज़ ही फेमस फॉर? वो किसके लिए फेमस है? आई मीन टू से वो किसके लिए जाने जाते थे? उनकी बुद्धिमानिता के लिए जाने जाते थे। ओ, मैंने तो इसका आंसर दे दिया। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। किंग कृष्णा देव राय वॉज नॉन फॉर हिज पैटर्न्स फॉर ऑफ पोएट एंड स्कॉलर। जो राजा कृष्ण देव राय जो थे वो किसके लिए जाने जाते थे? पोट्रेंस मतलब यहाँ पर होता है संरक्षण। तो जो कवि हैं कवि के संरक्षण के लिए और जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके संरक्षण के लिए। अभी यहाँ पर पोट्रेंस मतलब होता है संरक्षण, नॉन मतलब जानना, पोएट मतलब होता है कवि और स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड ही वाज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और वो यहाँ तक कि बराबर मतलब बोले तो जैसा जितना उन्हें पोट्रेंस ऑफ पोएट और स्कॉलर्स थे, मतलब कि जितना वो विद्वानों और कवियों का संरक्षण करते थे उतना ही उन्हें कलाकारों के प्रति शौकीन थे। कलाकारों की नहीं, कला के प्रति शौकीन थे। आर्ट मतलब कला होता है। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। जैसे ही उन्होंने सुना, एक बार उन्होंने सुना किसके बारे में? ब्रिलियंट आर्टिस्ट जिनका नाम था राजा वर्मा। राजा वर्मा एक शानदार कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। अब यहाँ पर आर्टिस्ट, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार। ठीक है, जिनका नाम था राजा वर्मा। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो एक बार जो कृष्ण देव राय जी थे उन्होंने राजा वर्मा को अपने दरबार में इनवाइट किया, आमंत्रण किया कि वो उनकी एक चित्रकला बनाए, उनका एक चित्र बनाए। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, कोर्ट मतलब होता है दरबार, इनवाइट मतलब होता है क्या? आमंत्रण करना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट, जो राजा वर्मा थे यहाँ पर थे। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जैसे ही उनका चित्र तैयार होता है, जो राजा थे वो उस आर्टिस्ट से, उस कलाकार से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या होता है? In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. जैसे ही उनकी जो मेजेस्टी है, मतलब जो राजा हैं, जो हैंडसम किंग है, उनकी चित्र तैयार होता है, उनके चित्र में वो ऐसे लग रहे थे मानो ये अब भी फ्रेम से बाहर निकल आएंगे, अब भी उनके जो चित्र है उससे बाहर होकर जिंदा हो सकते हैं। सभी को देखने में ऐसा लग रहा था। शीम्ड मतलब होता है लगना। मेजेस्टी मतलब होता है, मेजेस्टिक एक ऐसा वर्ड है जो तेजस्वी लोगों के लिए यूज़ होता है। हैंडसम मतलब सुंदर दिखना, ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। दिस पोर्ट्रेट अपार्ट राजा वर्मा ड्रॉ इमेज ऑफ prominent character of men and women from the Purans and so on। देखिए, जो राजा वर्मा जी थे उनने इस चित्र के अलावा उनके साथ साथ राजा वर्मा ने बहुत सारे प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख जो कैरेक्टर हैं उन वुमेन और मैन जो किस में से लिए गए हैं? पुराण्स में से लिए गए हैं। जो हमारे वेद पुराण हैं, ये पुराण से मतलब आप समझ रहे हैं, ये पुराण से मतलब हमारे वेद पुराण जो थे उनमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी जिन औरतों और जो पुरुष थे उन लोगों ने, जो महिलाएं और पुरुष थी उन लोगों ने, उनके भी उन्होंने चित्र बनाए थे। एंड ही बिकम वेल नोन फॉर हिज जीनियस एंड क्लोज
एंड डेयर टू द किंग, और वो किसके लिए फेमस हो चुके थे, किसके लिए जाने लगे थे, उनकी बुद्धिमत्ता और राजा के क्लोज फ्रेंड, मतलब वो राजा से बहुत ज़्यादा खास हो गए थे, तो इसीलिए सब लोग उनको जानने लगे थे। आगे हम देखते हैं इसको। ओवरवेल्ड विथ जॉय कृष्णा देव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट। और जो कृष्ण देव राय जी थे वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड मतलब होता है अभिभूत होना, और जॉय मतलब होता है खुश होना। तो दोनों को मिलाकर जब हम बात करेंगे तो वो खुशी के मारे अभिभूत हो गए थे, और कृष्ण देव राय ने उसको बुलाया, उस आर्टिस्ट को, उस कलाकार को, इट मीन्स राजा वर्मा को, एंड बोलते हैं कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तो व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने कुछ भी उनको रिप्लाई नहीं किया, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए था, तो द किंग वन द स्पीयर ऑफ जेनरस इम्पल्स, जैसे मतलब कि जो राजा जी थे उन्होंने अपनी उदारता को दिखाते हुए, स्प्योर मतलब होता है बेग, जेनरस मतलब होता है उदारता, इम्पल्स मतलब आवेग, तो उन्होंने अपनी उदारता को बताते हुए उनको रिवार्ड में, उनको पुरस्कार स्वरूप क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो यद्यपि क्या होता है, राजा वर्मा वाज अ गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, जो राजा वर्मा जी थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एंड क्या थे, शानदार कलाकार थे। बट उनमें एक खासियत थी, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्स ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का कोई भी ज्ञान नहीं था, कोई भी अनुभव नहीं था, ना ही कोई ज्ञान था। सून एवरीथिंग वाज थ्रो इनटू डिसऑर्डर एंड कॉज बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स। और जल्दी ही उनका जो प्रशासन है वो किसकी वजह से, उनके जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से, मतलब जल्दबाजी में उनके लिए गए फैसले और बैड मैनेजमेंट की वजह से सभी में अराजकता फैल गई। अराजकता बोलते हैं ना जिसे, मतलब कि सब में दहशत टाइप की फैल गई, मतलब कि सब सिस्टम हिल गया था उनका। एंड कॉज मतलब यहाँ पर आप जो कॉज देख रहे हैं इसका मतलब होता है अव्यवस्था, तो उनकी सारी मतलब जो व्यवस्थाएं वो उथल पुथल हो गई थी उनके जल्दबाजी में फैसले लेने की वजह से। और यहाँ पर स्टेट अफेयर्स आप जो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि उन्हें राज्य के काम काज का कोई ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने जो जल्दबाजी में फ़ैसले लिए तो राज्य के काम जो थे वो सारे मतलब जल्दबाजी में लिए गए थे, तो पूरे जो राज्य है उसमें अराजकता फैल गई थी। और क्या फैल गया था, अव्यवस्थाएं हो गई थी। कोई भी आप गलत डिसीजन लेंगे तो यही होगा। तो पीपल वर अनहैप्पी विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और जो लोग थे वो भी उनकी प्रशासन से सुखी नहीं थे, मतलब खुश नहीं थे। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। लेकिन वो जो राजा थे, कौन, राजा कृष्ण देव राय को कंप्लेन नहीं कर सकते थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जो राजा थे वो उनको बहुत पसंद करते थे। किसको पसंद करते थे, राजा वर्मा को, ठीक है। द एल्डर ऑफ द टाउन फाइनली approached and sought Tenali's Rama help in getting rid of the new and inept chief minister। तो जो उस शहर के, टाउन मतलब होता है शहर, टाउन मतलब होता है शहर, एल्डर मतलब होते हैं बड़े, तो वहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग थे उस शहर के, वो फाइनली अप्रोच्ड होते हैं, पहुँचते हैं किसके पास, तेनाली रामा जी के पास, और उनसे मांगते हैं, साउट मतलब मांगना होता है, उनसे मदद मांगते हैं। किसके लिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो राजा वर्मा है, उनसे छुटकारा पाने के लिए उनसे मतलब मदद मांगते हैं। तो तेनाली रामा assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership। तो जो तेनाली रामा जी हैं उनको दिलासा देते हैं, अश्योर्ड मतलब होता है दिलासा देना या फिर आश्वासन देना। आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्ट्रेशनशिप से, मतलब कि जो प्रशासन की गतिविधियां हैं उनसे मैं उनको जल्दी ही रिमूव कर दूंगा। इट मीन्स मैं उनको
हटवा दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं एक मतलब हार्मलेस वे ढूंढूंगा। हार्मलेस वे मतलब कि एक ऐसा रास्ता जिससे किसी को भी हानि ना पहुंचे। ठीक है, अब आगे बढ़ते। तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, द क्वीन, some courtiers to his house for lunch। और कुछ ही सप्ताहों के बाद जो तेनालीरामा था, उन्होंने तेनालीरामा ने इनवाइट किया उन लोगों को, रानी को, राजा को और उनके थोड़े दरबारी को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब प्रिपेयरिंग अ sumptuous feast फॉर द किंग। तो जब तक उसने एक गुड कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, तो उसने बढ़ई को ढूंढ लिया था। किसके लिए रखा वो उसने? खाना बनाने के लिए। फीस्ट मतलब होता है दावत। किसी को हम खाने पे बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं, तो उसको फीस्ट बोलते हैं। और सम्प्यूचियस की बात हो रही है, मतलब शानदार खाने के लिए, राजा के लिए। ठीक है, द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच। और जो राजा थे और जो भी अदर्स थे वो वहाँ पर लंच के लिए पहुँच गए थे। एंड एट तेनालीरामन ऑर्डर्स द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। और जैसे ही वो पहुँचे और वहाँ पर बैठे, तो तेनालीरामन ने ऑर्डर दिया, उनको आदेश दिया कि खाना परोसना शुरू करें। एज सून एज दे पुट द फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ। और जैसे ही उन्होंने मतलब मोर्सल मतलब यहाँ पर होता है निवाला। आपको वर्ड मीनिंग और बता देती हूँ। मोर्सल मतलब होता है क्या? निवाला। तो जैसे ही उन लोगों ने खाने का निवाला अपने मुंह में रखा, तो द पीपल बिगेन टू पेंट एंड रेस्ट। और लोग अपने आप ही, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट निवाला अपना मुंह में डाला, तो वो पेंट और रेस्प होने लगे, मतलब वो झंझनाने लगे, अपने मुंह को सहलाने लगे। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। और क्या करने लगे? पानी मांगने लगे बार बार। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड और खाने के बाद जल्द ही द किंग रियलाइज दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड एंड वाज अनबेयरेबली हॉट। ही वाज लिव्ड। तो खाने के जस्ट बाद ही, थोड़ी देर बाद ही, जो राजा था उसको रियलाइज़ हो गया था, अनुभव हो गया था। उसको ऐसा लगा कि जो खाना है वो बहुत ही बुरी तरीके से बना है और अनबेयरेबली हॉट है। अनबेयरेबली हॉट मतलब होता है तीखा खाना। जो तीखा खाना होता है उसको बोलते हैं। एंड ही वाज लिव्ड। और यह एक मतलब यह जानलेवा था। तो रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, वो तेनालीरामा से पूछते हैं कि ये खाना किसने बनाया। डू यू वांट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। क्या तुम हम सभी को मारना चाहते हो ये खाना, इतना ख़तरनाक खाना, इतना भयंकर खाना खिलाकर। हॉरिबल मतलब होता है भयंकर खाना, सफ़र मतलब कि परेशान होना, डाई मतलब मरना। ठीक है, तो वो उससे बोलते हैं ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद इन हिज एज यूजली हम्बल वे तेनालीरामन सेड। और उनका हमेशा जो बोलने का तरीका है, हम्बल मतलब बहुत ही प्यार से वो बोलते थे, बहुत ही नम्रता से। तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, मैं आपसे माफ़ी की भीख मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। देन ही सोड द कारपेंटर। और वो भीख मांगता है और वो कारपेंटर जो बढ़ई होता है उसको दिखाते हुए बोलता है। किसको दिखाता है? वो राजा को दिखाता है। ठीक है, दिखाते हुए क्या बोलता है वो? आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर इससे अच्छा कारपेंटर बढ़ई नहीं मिला, इतना शानदार या मतलब खाना बनाने के लिए। तो आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। और वो बोलते हैं कि मुझे इससे शानदार कारपेंटर बढ़ई नहीं मिला आज की दावत पर खाना बनाने के लिए, तो मैंने इसे जॉब के लिए रख लिया। तो वो बोलते हैं द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। तो जो राजा होता है वो बहुत तेज हंसना स्टार्ट कर देता है। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, क्या तुम अपना पूरा ज्ञान, मतलब क्या तुम पागल हो गए हो, मतलब लाइक ऐसे बोलते हैं। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। और वो बोलते हैं कि जो अच्छा बढ़ई होता है वो
बनाने के लिए नहीं, बल्कि वो किसके काम के लिए होता है, लकड़ी के काम के लिए होता है। उसे लकड़ी के काम के लिए काम पर रखा जाता है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, और तुम्हें ये इतना फ़नी आइडिया, इतना मजाक वाली चीज़ कहाँ से आई। तेनालीरामन आस्क द किंग कॉटर्सली लॉर्ड, और वो अपने हमेशा शिष्टाचार वाली भाषा में बोलते हैं कि इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर कांट कारपेंटर बिकम अ कुक। और वो बोलते हैं कि यदि एक आर्टिस्ट, एक कलाकार चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या कारपेंटर, तो क्या एक बढ़ई कुक नहीं बन सकता खाने के लिए। कुक मतलब यहाँ पर जो खाना पकाने वाला है उनसे कुक बोला जाता है। द किंग एट वंस अंडरस्टैंड दैट तेनालीरामा गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। और जैसे उन्होंने ऐसा कहा, जो राजा थे वो एक ही बार में समझ चुके थे कि जो ये कारपेंटर है वो इसलिए रखा गया है ताकि उनको रियलाइज़, मतलब समझाया जा सके कि आपने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाकर कितनी बड़ी मिस्टेक की है, गलती की है। द किंग वाज सेव्ड the embarrassment of removing Raja Verma from the post, because when Raja Verma came to know about the awkward incident at Raman house, he immediately resigned from his post। 2 मिनट देना, बस रह गया है 1 मिनट और। तो जो राजा हैं वो एम्बेरस्ड मतलब कि शर्मिंदा होने से बच गए, क्योंकि जो राजा वर्मा थे, जैसे उन्होंने ये मतलब ये पूरा संवाद सुना जो किसके घर हुआ था, जो रमन के हाउस में जो मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ, जितना भी ऑकवर्ड चीज़ मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे मतलब कि हम नॉर्मल फील नहीं करें वो। तो ये जो अजीब घटना घटी उसके घर पे, तेनालीरामा के घर पे, तो जो राजा वर्मा थे वो इमीडिएटली अपनी पोस्ट से उनने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस तरीके से जो राजा थे जिनका नाम कृष्ण देव राय जी था, उन्होंने एम्बेरसमेंट होने से, शर्मिंदा होने से बच गए। ठीक है, तो एंड कुछ दिनों बाद राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामा ही वॉज हैप्पी टू रिमाइन एन आर्टिस्ट। और तो उसके बाद जो राजा वर्मा है वो तेनालीरामा से बोलते हैं कि वो बहुत खुश हैं एज आ आर्टिस्ट, कलाकार में वो बहुत ही मतलब कलाकार में ही वो खुश थे। ठीक है, एंड अभी आपके लिए सेंसिबल चीज़ है यहाँ पर जिसका आंसर पोस्ट के द्वारा क्रिएट होगा, बट आप देख लीजिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी इसका आंसर नहीं पता है वो पोस्ट क्रिएट होने का वेट कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट के थ्रू आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड